सो हेलो एवरीवन। आज 15 अप्रैल हो चुका है। 20-22 दिन बचा है नेट 2025 के लिए। सो मेरा प्लान अभी तक सिंपल है। 25 अप्रैल तक जितने टेस्ट दे सकते हैं दे लूँ, और उसके बाद 26, 27, 28, 29, 30 जितने मैक्सिमम पॉसिबल बायो केमिस्ट्री के रिवीजन हो सकेंगे वो करूँगा। शॉर्ट नोट जितना रिवाइज कर सकता हूँ वो करूँगा। सो अभी तक जो टारगेट है, सॉरी, वो ये है कि रिमेनिंग 10 to 12 डे में मैं कम से कम 15 से 20 टेस्ट दे लूँ। सोच रहे होंगे कि 12 दिन में 15 टेस्ट 20 टेस्ट कैसे पॉसिबल है। तो पहली बात तो ये है कि रोज़ एक तो देना ही है, और फॉर श्योर वो मैं कर भी रहा हूँ। सो जैसे कि अभी ये मेरे पास ये एक PW का है AITS, उसके बाद ये आकाश का FTS, और ये भी आकाश का FTS। सो अभी के जो मेरे स्कोर हैं वो 550, 557 समथिंग ऐसे आ रहे हैं। मतलब समथिंग क्या एग्जैक्ट आई कैन शो यू दैट। थोड़ा प्रॉब्लम होगा पर ये लो 567 एंड या आई है वो एम ऑफ दिस। सो ये रहा। सो मतलब यही 534, 567, तो ऐसे स्कोर आ रहे हैं। बट या आई नीड टू इम्प्रूव। बट द थिंग इज, जब मैं नीट प्रेप का टेस्ट देता था तो मेरे स्कोर मतलब 500 भी नहीं आते थे। 450, 437, 420 समथिंग ऐसे, समटाइम्स बिलो 400। सो वो बहुत डिमोटिवेटिंग था। बट जब मैंने उस बनारस से, मतलब बनारस रहता था, जो वहाँ से वापस आया हूँ घर पे, तो यहाँ पे क्या है, काइंड ऑफ स्ट्रेस नहीं है। मतलब जितना पढ़ाई कर सकता हूँ कर रहा हूँ, जितना सोना है सो रहा हूँ, बिल्कुल मतलब रिलैक्स है। और उसी बेच मतलब टेस्ट दे रहा हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है। और इम्पैक्ट ईजी है टेस्ट। ये जो FTS 10 था जिसमें 567 मार्क्स आए हैं, ये इसमें एक्चुअली नीट जो 2023 के जो मणिपुर का पेपर था उसका रिप्लिका ही था। इम्पैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन तो एज इट इज़ आए थे। जैसे मैंने टेस्ट देने से पहले मैंने ग्रेविटेशन का PYQ कर रहा था, तो उसमें 12 साल का कर रहा था, तो उसमें 30 सवाल थे। उसको करने के बाद मैंने ये टेस्ट दिया तो एज इट इज़ 3 के 3 सवाल वहीं से आ गए। तो मुझे भी लगा कि हाँ, हो सकता है PYQ दे देते हैं। लेकिन जब मैंने ओवरऑल पूरा पेपर सॉल्व किया, फिर मुझे लगा पेपर तो काफ़ी ईज़ी था। फिर मैंने यूट्यूब पे भी देखा तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि 2023 का रिप्लिका है, और हाँ, ऐसा था भी। सो ये था। उसके बाद आज PW का AITS था, AITS 6 उसको दिया। ऐसा नहीं है कि टेस्ट चल रहे हैं, सब हो चुके हैं, तो मैं अभी दे रहा हूँ क्योंकि जिस टाइम प्रिंट निकाला था उस टाइम कभी दे नहीं पाया। तो वही मतलब 530, 540 के आसपास स्कोर है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी ये तो प्लान ये है कि अब आगे के कुछ दिन ऐसे होंगे जिनमें एक दिन में 2 टेस्ट 3 टेस्ट दूंगा, क्योंकि भाई रिवीजन तो ऐसे हो नहीं रही, क्योंकि ऐसे कहाँ से पढ़े। 80 चैप्टर 90 चैप्टर का सिलेबस है। मतलब पढ़े तो सारे टॉपिक हैं, पर ये दिमाग में होना चाहिए ना कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक वीक है। जैसे अभी मुझे पर्सनली पता है कि मुझे ऑप्टिक्स पूरा पढ़ना है। मतलब ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स छोड़ के जो मेरा रे ऑप्टिक्स है वो ओवरऑल मेरा पूरा ही वीक है, मिरर को छोड़ के। मिरर तो सबका ही ठीक होता है। तो मैंने टॉपिक तो सारे पढ़ रखे हैं, पर क्वेश्चन आता है तो क्लिक नहीं करता कि इसको किस अप्रोच से किया जाएगा। फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला याद है दिमाग में, वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फिर तो ठीक है। लेकिन थोड़ा-सा अभी कुछ इधर-उधर होता है, कई बार तो फ़ॉर्मूला ही नहीं याद रहता है। जैसे अभी आज एक टेस्ट में क्वेश्चन आया है, उसमें कहाँ गया? लेंस का था, तो उसको लेंस था, उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा। उसको एक मीडियम में डाल दिया वाटर में, फिर उसका वहाँ पे फोकल लेंथ पूछ लिया। तो नहीं, ये भी इसका फ़ॉर्मूला ही नहीं याद है। हालाँकि मैं पढ़ा हूँ ये टॉपिक, मेरे पास शॉर्ट नोट्स है, मेरे शॉर्ट नोट्स में फ़ॉर्मूला लिखा है, बट अभी के टाइम पे मुझे याद नहीं है। सो ऐसे ही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो जितना कंटेंट अभी तक मेरे पास है, मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, मैंने अपने थ्रू आउट द ईयर कितना प्रैक्टिस किया, कितना नहीं किया, इन सब बातों को छोड़ दूँ। अभी तक मैंने कितना पढ़ रखा है, मैं कितना अभी मेरे आँखों के सामने जो है जिसका मैं खुद बना के रखा हूँ। अगर मैं इतना कर ले गया तो 580, 590 इम्पैक्ट नो डाउट 600 तो आ ही सकते हैं। बिकॉज़ बायो बायो की तो सबको पता है एनसीईआरटी पढ़ना है। उसमें आज के टेस्ट में मेरे जब 534 मार्क्स आए हैं, उसमें मेरे 295 मार्क्स बने हैं। दैट्स नॉट सो गुड, मतलब ठीक है, एवरेज है, बट उतना भी अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे कम से कम मुझे 30-40 मार्क्स अगर इम्प्रूव कर लिया गया, तो मुझे 600 तक तो पहुँचना आसान ही थोड़ा है।
और हाँ, केमिस्ट्री वाज़ लिटिल बिट ईज़ी, तो उसमें 35 क्वेश्चन मेरे सही हुए। और फिज़िक्स में पिछले टेस्ट में फिज़िक्स में 120 समथिंग आया था, सो अभी 100 नंबर आए हैं, तो फिज़िक्स में थोड़ा फ्लक्चुएशन है, बट हाँ, केमिस्ट्री में 120 130 तक ऑलमोस्ट फिक्स है। सो ये रहा सब। आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं, बट जो मैं कर सकता हूँ वो करूँगा। और मैंने एक चीज़ तो सीख लिया है कि टेस्ट देना है। लास्ट के टाइम पे डिमोटिवेट होना, रिवीजन ना हो पाना, ऑब्वियसली एक दिन में 10 चैप्टर रिवीजन करना ये एक दिन पॉसिबल हो सकता है, 2 दिन पॉसिबल हो सकता है। मतलब कंटिन्यूअसली उसी कंसिस्टेंसी से करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सो मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट है, हो सकता है बहुत लोग करते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो अभी तक तो मतलब लगातार 3 टेस्ट दिए हैं, अब आगे का देखते हैं। मतलब AITS शायद मेरे पास पेपर नहीं बचा है और मैं इसको प्रिंट भी नहीं करवाने वाला हूँ। जो आकाश का FTS है, हो सकता है न्यूलाइट का भी दूँगा, और कुछ पेपर सेलन के हैं और गोल के भी हैं, तो उनके भी दूँगा। इम्पैक्ट गोल का एक दे भी चुका हूँ, तो उसे करूँगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।